जब बाकी मंत्री कैमरों के सामने घोषणाएं करते हैं तब नितिन गडकरी काम कर चुके होते हैं। हाल ही में एक ऐसा फैसला लिया गया जिसने न सिर्फ देश के हाईवे ट्रैवल्स को खुश कर दिया बल्कि बीजेपी के भीतर एक नई चर्चा भी छेड़ दी। 3000 का फास्टैग पास जिससे पूरे 200 टोल फ्री टिप्स मिलेंगे। सुनने में छोटा सा कदम लगता है, लेकिन इसके पीछे की पॉलिटिकल स्मार्टनेस और टेक्नोलॉजिक सोच को समझने वाले जानते हैं कि गडकरी ने अपने विरोधियों को क्लीन बोल्ड कर दिया है। ये वही गडकरी हैं जो केंद्र से मिनिमल बजट लेकर भी देश का इंफ्रास्ट्रक्चर बदल रहे हैं, और वो भी बिना ज़्यादा शोर शराबे के। बीजेपी के अंदर एक समय था जब गडकरी को सिर्फ महाराष्ट्र तक सीमित नेता माना जाता था, लेकिन आज वह देश के सबसे भरोसेमंद और परफॉर्मिंग मंत्रियों में गिने जाते हैं। मोदी सरकार में जहां बाकी मंत्री पीएमओ के इशारे पर चलते हैं, वहीं गडकरी अपने मंत्रालय को ऑटोनॉमी विद परफॉर्मेंस मॉडल पर चला रहे हैं। 3000 का यह पास योजना इसी स्वतंत्र सोच का उदाहरण है। इसे लागू करने से पहले उन्होंने रिसर्च करवाए, टोल वसूली के आंकड़े देखे और सीधे तौर पर एक मिडिल क्लास हिट पॉलिसी बना दी। पार्टी के अंदर भी यह निर्णय सिर्फ एक योजना नहीं बल्कि पावर मूव की तरह देखा जा रहा है। मोदी सरकार में जहां गृह मंत्री अमित शाह का दबदबा है, वहीं वह पार्टी के भीतर एक वर्ग है जो मानता है कि गडकरी की क्लीन छवि और परफॉर्मेंस रिकॉर्ड उन्हें मोदी के बाद के चेहरे के रूप में देखना शुरू कर चुका है। वो ना तो विवादों में रहते हैं और ना ही मीडिया स्पिन में फंसते हैं। सीधा काम करते हैं और काम दिखता भी है। गडकरी की सबसे बड़ी ताकत ये है कि वह संघ के भी चहेते हैं और उद्योग जगत के भी भरोसेमंद चेहरा। सड़क मंत्रालय के लिए उन्होंने कभी पीएमओ पर निर्भर नहीं रहना सीखा। वह खुद फाइनेंशियल मॉडल बनाते हैं, पीपीपी मॉडल में प्रोजेक्ट लॉन्च करते हैं और सीधे निवेशकों से डील करते हैं। यही वजह है कि जहां दूसरे मंत्रालयों की योजना फाइलों में अटक जाती है, वहां गडकरी की सड़कें समय पर बनती है। इस 3000 पास योजना के जरिए उन्होंने कई मकसद एक साथ साध दिए हैं। मिडिल क्लास को सीधा राहत, टोल प्रशासन को डिजिटल बनाया और टोल चोरी को रोका। दूसरी तरफ राजनीतिक रूप से उन्होंने पार्टी को यह दिखा दिया कि लोकप्रियता सिर्फ भाषणों से नहीं, फैसलों से मिलती है। भाजपा के भीतर यह बात भी उठ रही है कि क्या आप गडकरी को अगली कैबिनेट में डिप्टी पीएम बनाया जा सकता है? क्या वह मोदी युग के बाद पार्टी के असली विकास पुरुष होंगे? हालांकि अमित शाह और योगी आदित्यनाथ जैसे नेता अपने राजनीतिक प्रोजेक्शन में हमेशा आक्रामक रहते हैं, लेकिन गडकरी ने पॉलिटिकल डिसिप्लिन और परफॉर्मेंस को मिलाकर एक नया कैरेक्टर गढ़ा है। संघ को भी पसंद आता है क्योंकि वह नेता जो बिना विवाद के, बिना प्रचार के सिर्फ काम से आगे बढ़े, वही संघ की पुरानी शैली का प्रतीक है। इसी वजह से भाजपा के पुराने नेता जैसे शिवराज सिंह चौहान और वसुंधरा राजे तक भी गडकरी की मौजूदा राजनीतियों पर मोहर लगाने लगे हैं। गडकरी की यह योजना सिर्फ योजना नहीं बल्कि विजन डॉक्यूमेंट्स है, जिसमें वह दिखा रहे हैं कि कम खर्च में ज्यादा फायदा कैसे दिया जा सके। 3000 में 200 टोल टिप्स मतलब लगभग 15 रुपये प्रति टिप। आज जहां पेट्रोल के दाम से जनता परेशान है, वहां यह कदम एक सीधा मिडिल क्लास पैकेज है, वो भी बिना बजट स्पीच या चुनावी वादे के। यही तो फर्क है गडकरी और बाकी नेताओं में। ये योजना का असर पार्टी के भीतर भी दिखने लगा है। युवा सांसद अब गडकरी के मॉडल को पढ़ रहे हैं। एनडीए के सहयोगी दलों में भी यह चर्चा शुरू हो गई है कि काम के दम पर पॉलिटिक्स कैसे की जाती है। कई राज्य सरकारें अब इस मॉडल को अपने यहाँ लागू करना चाहती हैं। यहाँ तक कि विरोधी खेमे में भी कुछ नेता निजी बातचीत मानते हैं। अगर भारत को एक और अटल चाहिए तो वो गडकरी हो सकते हैं। मोदी सरकार में गडकरी इकलौते मंत्री हैं जिन्होंने अपने विभाग में लगातार A+ परफॉर्मेंस दी है, चाहे वह ईवी पॉलिसी हो, ग्रीन हाईवे हो या टोल सिस्टम डिजिटलीकरण। उनके ऑफिस में बैठकों में शोर नहीं, योजनाएं बनती हैं, उनके विभाग में फाइलें दौड़ती हैं, अफसर जवाबदेही रहते हैं और ठेकेदारों को समय पर भुगतान होता है, जो आज भी किसी मंत्रालय में दुर्बल है।
ऐसे में जब वह 3000 पास लाते हैं तो यह सिर्फ एक योजना नहीं बल्कि गवर्नेंस का आइडिया बन जाता है। गडकरी ने इन छोटे लेकिन प्रभावशाली फैसले से न सिर्फ जनता का भरोसा पाया बल्कि भाजपा को भी पॉलिटिकल मास्टर क्लास दे डाली। काम बोलता है, वादे नहीं। पार्टी को समझ आ गया है कि 2029 की लड़ाई सिर्फ नारों से नहीं जीती जाएगी, वहाँ परफॉर्मेंस चाहिए होंगे और उस लिस्ट में सबसे ऊपर नाम गूंज रहा है नितिन गडकरी। जब बाकी मंत्री कैमरों के सामने घोषणाएं करते हैं तब नितिन गडकरी काम कर चुके होते हैं। हाल ही में एक ऐसा फैसला लिया गया जिसने न सिर्फ देश के हाईवे ट्रैवल्स को खुश कर दिया बल्कि बीजेपी के भीतर एक नई चर्चा भी छेड़ दी। 3000 का फास्टैग पास जिससे पूरे 200 टोल फ्री टिप्स मिलेंगे। सुनने में छोटा सा कदम लगता है लेकिन इसके पीछे की पॉलिटिकल स्मार्टनेस और टेक्नोलॉजिक सोच को समझने वाले जानते हैं कि गडकरी ने अपने विरोधियों को क्लीन बोल्ड कर दिया है। ये वही गडकरी हैं जो केंद्र से मिनिमल बजट लेकर भी देश का इंफ्रास्ट्रक्चर बदल रहे हैं और वो भी बिना ज़्यादा शोर शराबे के। बीजेपी के अंदर एक समय था जब गडकरी को सिर्फ महाराष्ट्र तक सीमित नेता माना जाता था, लेकिन आज वह देश के सबसे भरोसेमंद और परफॉर्मिंग मंत्रियों में गिने जाते हैं। मोदी सरकार में जहां बाकी मंत्री पीएमओ के इशारे पर चलते हैं, वहीं गडकरी अपने मंत्रालय को ऑटोनॉमी विद परफॉर्मेंस मॉडल पर चला रहे हैं। 3000 का यह पास योजना इसी स्वतंत्र सोच का उदाहरण है। इसे लागू करने से पहले उन्होंने रिसर्च करवाए, टोल वसूली के आंकड़े देखे और सीधे तौर पर एक मिडिल क्लास हिट पॉलिसी बना दी। पार्टी के अंदर भी यह निर्णय सिर्फ एक योजना नहीं बल्कि पावर मूव की तरह देखा जा रहा है। मोदी सरकार में जहां गृह मंत्री अमित शाह का दबदबा है, वहीं वह पार्टी के भीतर एक वर्ग है जो मानता है कि गडकरी की क्लीन छवि और परफॉर्मेंस रिकॉर्ड उन्हें मोदी के बाद के चेहरे के रूप में देखना शुरू कर चुका है। वो ना तो विवादों में रहते हैं और ना ही मीडिया स्पिन में फंसते हैं। सीधा काम करते हैं और काम दिखता भी है। गडकरी की सबसे बड़ी ताकत ये है कि वह संघ के भी चहेते हैं और उद्योग जगत के भी भरोसेमंद चेहरा। सड़क मंत्रालय के लिए उन्होंने कभी पीएमओ पर निर्भर नहीं रहना सीखा। वह खुद फाइनेंशियल मॉडल बनाते हैं, पीपीपी मॉडल में प्रोजेक्ट लॉन्च करते हैं और सीधे निवेशकों से डील करते हैं। यही वजह है कि जहां दूसरे मंत्रालयों की योजना फाइलों में अटक जाती है, वहां गडकरी की सड़कें समय पर बनती है। इस 3000 पास योजना के जरिए उन्होंने कई मकसद एक साथ साध दिए हैं। मिडिल क्लास को सीधा राहत, टोल प्रशासन को डिजिटल बनाया और टोल चोरी को रोका। दूसरी तरफ राजनीतिक रूप से उन्होंने पार्टी को यह दिखा दिया कि लोकप्रियता सिर्फ भाषणों से नहीं फैसलों से मिलती है। भाजपा के भीतर यह बात भी उठ रही है कि क्या आप गडकरी को अगली कैबिनेट में डिप्टी पीएम बनाया जा सकता है? क्या वह मोदी युग के बाद पार्टी के असली विकास पुरुष होंगे? हालांकि अमित शाह और योगी आदित्यनाथ जैसे नेता अपने राजनीतिक प्रोजेक्शन में हमेशा आक्रामक रहते हैं, लेकिन गडकरी ने पॉलिटिकल डिसिप्लिन और परफॉर्मेंस को मिलाकर एक नया कैरेक्टर गढ़ा है। संघ को भी पसंद आता है क्योंकि वह नेता जो बिना विवाद के, बिना प्रचार के सिर्फ काम से आगे बढ़े, वही संघ की पुरानी शैली का प्रतीक है। इसी वजह से भाजपा के पुराने नेता जैसे शिवराज सिंह चौहान और वसुंधरा राजे तक भी गडकरी की मौजूदा राजनीतियों पर मोहर लगाने लगे हैं। गडकरी की यह योजना सिर्फ योजना नहीं बल्कि विजन डॉक्यूमेंट्स है, जिसमें वह दिखा रहे हैं कि कम खर्च में ज्यादा फायदा कैसे दिया जा सके। 3000 में 200 टोल टिप्स मतलब लगभग 15 रुपये प्रति टिप। आज जहां पेट्रोल के दाम से जनता परेशान है, वहां यह कदम एक सीधा मिडिल क्लास पैकेज है, वो भी बिना बजट स्पीच या चुनावी वादे के। यही तो फर्क है गडकरी और बाकी नेताओं में। ये योजना का असर पार्टी के भीतर भी दिखने लगा है। युवा सांसद अब गडकरी के मॉडल को पढ़ रहे हैं। एनडीए के सहयोगी दलों में भी यह चर्चा शुरू हो गई है कि काम के दम पर पॉलिटिक्स कैसे की जाती है। कई राज्य सरकारें अब इस मॉडल को अपने यहाँ लागू करना चाहती हैं। यहाँ तक कि विरोधी खेमे में भी कुछ नेता निजी बातचीत मानते हैं। अगर भारत को एक और अटल चाहिए तो वो गडकरी हो सकते हैं।
मोदी सरकार में गडकरी इकलौते मंत्री हैं जिन्होंने अपने विभाग में लगातार A+ परफॉर्मेंस दी है, चाहे वह EV पॉलिसी हो, ग्रीन हाईवे हो या टोल सिस्टम डिजिटलीकरण। उनके ऑफिस में बैठकों में शोर नहीं, योजनाएं बनती हैं, उनके विभाग में फाइलें दौड़ती हैं, अफसर जवाबदेही रहते हैं और ठेकेदारों को समय पर भुगतान होता है, जो आज भी किसी मंत्रालय में दुर्बल है। ऐसे में जब वह 3000 पास लाते हैं तो यह सिर्फ एक योजना नहीं बल्कि गवर्नेंस का आइडिया बन जाता है। गडकरी ने इन छोटे लेकिन प्रभावशाली फैसले से न सिर्फ जनता का भरोसा पाया बल्कि भाजपा को भी पॉलिटिकल मास्टर क्लास दे डाली। काम बोलता है, वादे नहीं। पार्टी को समझ आ गया है कि 2029 की लड़ाई सिर्फ नारों से नहीं जीती जाएगी, वहाँ परफॉर्मेंस चाहिए होंगे और उस लिस्ट में सबसे ऊपर नाम गूंज रहा है नितिन गडकरी। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।